है अपने झाबुआ पावर प्लांट से, उसके वजह से भर चुका है। तो झाबुआ प्लांट को अपन बोलते हैं, अब आप सुनाई भी नहीं करता वो। आज की ये खबर आपको झाबुआ पावर प्लांट बरेला के उस काले सच से रूबरू कराएगी जिसे लंबे समय से कागजों में दबाने की कोशिश की जा रही है। प्लांट से निकलने वाली जहरीली राख अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है, बल्कि पानी, हवा और इंसानों के शरीर में जहर की तरह घुलती जा रही है। राख प्रबंधन के नाम पर सरकारी रिकॉर्ड में करीब 15 लाख रुपए खर्च दिखाए गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ना राख सुरक्षित जगह पहुंचाई जा रही है, ना तालाब और नालों को बचाया जा रहा है, और ना ही किसानों को किसी तरह का लाभ मिल रहा है। सवाल ये है कि जब पैसा खर्च हुआ तो राख आज भी खुले में क्यों उड़ रही है? जब व्यवस्था थी तो किसान आज बीमार क्यों है? हमारी टीम जब गांवों में पहुंची तो किसानों ने बताया कि राख मिला पानी उनकी फसलों को बर्बाद कर रहा है। खेतों की मिट्टी कमजोर हो चुकी है, फसल की पैदावार घट रही है और जो अनाज निकल रहा है उसकी गुणवत्ता भी खराब हो रही है। ये केवल खेती का नुकसान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भोजन और स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी त्वचा रोग, सांस की बीमारी, आंखों में जलन और लगातार खांसी जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई परिवारों को इलाज के लिए बार-बार अस्पताल जाना पड़ रहा है, लेकिन प्रदूषण फैलाने वाले स्रोत पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरे मामले में जिम्मेदार अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला प्रशासन और संबंधित विभागों की चुप्पी अब खुद एक बड़ा सवाल बन चुकी है। क्या अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है, या फिर जानकारी होने के बावजूद जानबूझकर आंख मूंद ली गई है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब राख इतनी जहरीली है तो इसे खुले में क्यों छोड़ा जा रहा है? जब 15 लाख रुपए खर्च हुए हैं तो जमीन पर उसका असर क्यों नहीं दिखता है? किसानों की फसल खराब हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई से क्यों बच रहे हैं? यह सिर्फ लापरवाही नहीं, बल्कि जनता के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ सीधा अपराध है। अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ये राख आने वाले समय में एक बड़े पर्यावरण और स्वास्थ्य संकट का रूप ले सकती है। अब वक्त है जवाबदेही का, अब वक्त है सच्ची जांच का, अब वक्त है दोषी अधिकारियों और जिम्मेदार एजेंसियों पर कार्रवाई का, क्योंकि ये मामला सिर्फ राख का नहीं, बल्कि इंसानों की जिंदगी और किसानों के भविष्य का है। ग्रामीणों की मांग है कि तुरंत स्वतंत्र जांच कमेटी बने, दोषी अधिकारियों और प्लांट प्रबंधन पर कार्रवाई हो, प्रभावित किसानों और ग्रामीणों को मुआवजा मिले, राख प्रबंधन की व्यवस्था जमीन पर लागू की जाए, सिर्फ कागजों में नहीं। अरविंद परवारी, दबंग मीडिया न्यूज नेटवर्क। ऐसी है कि जो राखड़ बह रहा है ना प्लांट से, पानी के साथ राखड़ आ रहा है, तो क्या है कि भूर बच्चियाँ, भैंस है, इनकी परेशानी खत्म हो रहे हैं, नुकसान हो रहा है। बच्चे लोग पढ़ जो नहा धो रहे हैं तो उस पर भी थोड़ा फंसी हो रहे हैं, बीमारी हो रही, सर्दी जुकाम सभी चीज़ें हो रही है। प्रदूषण फैला तो उससे भी सर्दी जुकाम हो रही है बाल लोग, बच्चे लोगों का। तो सभी लोगों का परेशानी है। यहाँ पे इतना प्लांट पानी बहा रहा है, राखड़ बहा रहा है, बहुत परेशानी सब लोगों। ये हम अकेला नहीं, सब लोगों का परेशानी। नाला का पानी अनामुंत पी ले रहे थे। हाँ। आज के दिन में देखो पूरा भर गया है, तो आज के डेट में मवेशी अवेशी कुछ भी पानी नहीं पी पा रही है, पूरा भर चुका है आज के डेट में। किस चीज़ से भर गया है? राखड़ आ रही है अपने झाबुआ पावर प्लांट से, उसके वजह से भर चुका है। तो झाबुआ प्लांट को अपन बोलते हैं, अब आप सुनाई भी नहीं करता वो, ऐसा सर। शिकायत हुई थी आपके माध्यम से आप लोगों सर? आप ही उससे करते हैं, कई बार हो गए, मीडिया के हिसाब से कर देते हैं, और गांव वाले भी 2-3 बार बोले, सरपंच सचिव को सबको तो बोल दिए हैं, अभी तो कोई कर ही नहीं रहा सर। और ये घटना हुआ था, ये पानी के कारण हुआ था, तो यही हमें सब गांव बस्ती वाले सबको समस्या हो आ रही है कि उसी प्रकार के हमारी समस्या नहीं आना चाहिए। तो इसलिए राखड़ मत भेजा है, पानी जा रहा है, आंदो पानी, कोई दिक्कत नहीं, बाकी राखड़ नहीं आना छोड़ना।